हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, माई सेल्फ शोएब। तो गाइज आज से जो है हम आपकी डिमांड पे जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज का फर्स्ट लेक्चर। ओके, आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे जेके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी की सारी सीरीज जो है आपके उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है, जब आपका जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम था उससे पहले जब मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी एमसीक्यू कम एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, हालांकि वो एमसीक्यू वीडियो थी। अब तो मैं पूरी प्रॉपर जो है आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज को पूरा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, बाकी बाकी इस वीडियो लेक्चर का अगर आपको जो है ये जो नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, टेलीग्राम पे इसको मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ये उन्हीं को नोट्स चाहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे जो है इन लेक्चर्स को जो फॉलो कर रहे होंगे प्रॉपर। तो ये नंबर आप नोट करें, 8899930197। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। उसके बाद जो है आपको बता दिया जाएगा किस तरह से जो है आपको ये नोट्स मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम नोट्स शेयर करा करेंगे। बाकी ये नोट्स के लिए आपको जो है एक जो कह सकते हो आप एक स्मॉल अमाउंट इसलिए पे करना है ताकि हमें ये पता चलेगा जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वही इस नोट्स को ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो टीम है उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखें, बाकी आपके एंड से जो है प्यार चाहिए। ठीक है, पूरी सपोर्ट करनी है आपने इस पूरी सीरीज़ को। बाकी कंटेंट क्वालिटी की बात रही वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद देख लें, सबसे पहले क्या करना है, हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट जो है रिवर लिया है वो कौन सा है, रिवर झेलम। ठीक है, रिवर झेलम को वैथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वैथ इसको कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में, ये आपको पता है। उसके बाद रिवर झेलम को वितास्ता भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वितास रिवर झेलम इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो वेथ भी बोलते हैं, वितास्ता भी बोलते हैं और हाइडपस भी बोलते हैं। हाइडपस इसको बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद झेलम रिवर के सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है क्या, वेरीनाग स्प्रिंग, जो कहाँ पे है, अनंतनाग में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझनी है। ठीक है, उसके बाद जब आपको नोट्स मिलेंगे आपने जो है इसको प्रॉपर रिवाइज करना है, आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद झेलम रिवर के माउथ की बात करें तो इसका माउथ है आपका चिनाब रिवर। ठीक है, ओके, उसके बाद टोटल लेंथ अगर आपको पूछी जाए तो इसकी टोटल लेंथ है कितनी, 725 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका झेलम रिवर वो इंडिया और पाकिस्तान में ही जो है आपका ये फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी। सोर्स इसका क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग। उसके बाद वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। माउथ की बात करें तो चिनाब रिवर, टोटल लेंथ की बात करें तो 725 किलोमीटर। उसके बाद बेसिन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जितने भी आपके जो जितने भी सोर्सेज है ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के सारे सोर्सेज का आप कह सकते हो यहाँ पे आपको एक निचोड़ मिलेगा। ठीक है, सारे सोर्सेज को यहाँ पे हमने कंपाइल करके इन नोट्स को फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख ले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि पिछो तो फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, तब भी आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछेगी या आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको यहाँ पे देखना है किस तरह से आप आंसर करोगे। देखो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ब्रिंगी, ठीक है, लीडर, उसके बाद हरवन, ठीक है, उसके बाद सिंध, इरिन, मधुमती एंड पोरू, ये आपको याद रखना है। ये है जो है रिवर झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसी तरह बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तो यहाँ पे देख लें संद्रन, ठीक है, उसके बाद वेश्यव, रामबायरा, दूधगंगा एंड सुखनाग रिवर। ठीक है, कुछ बुक्स में कैसे मेंशन है, बस रिवर झेलम की जो है वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मेंशन है। तो यहाँ पे आपको जो है स्पेसिफिक भी याद करना है कैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आप अच्छे से आंसर कर लें। ठीक है, याद रहेगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ब्रिंगी, लीडर, हरवान, ठीक है, उसके बाद है सिंध, इरिन, मधुमती एंड पोरू। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, संद्रन, विशव, रामबायरा, दूधगंगा एंड सुखनाग रिवर। ठीक है, एक बार मैं आपको लास्ट पे रिवाइज भी करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है रिवर झेलम की कौन सी है, तो आपको याद रखना है किशनगंगा रिवर। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, किशनगंगा रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, नीलम रिवर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में वहाँ पे नीलम रिवर दिखा तब भी आपको वहाँ पे मार्क करना है कि जो आपका रिवर झेलम है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर सॉरी हाँ नीलम रिवर है। उसके बाद नीलम रिवर को आप किशनगंगा रिवर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताओ, रिवर झेलम, ठीक है,
और जो किशनगंगा रिवर है जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की, ये कहाँ पे जाके मीट करते हैं? तो ये मीट करते हैं कहाँ पे? दोमेल में। दोमेल कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद रिवर झेलम जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है उसका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी का रिवर झेलम के साथ कौन से पॉइंट पे जाके कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देख लें रिडार रिवर। ठीक है, ये कहाँ पे जाके रिवर झेलम को मिलता है? मीरकुंड। और ये कहाँ पे है? खानाबल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट का जो है आपको नाम याद रखना है। उसके बाद पुंछ रिवर जो है आपका रिवर झेलम के साथ कहाँ पे जाके मिलता है? मांगला डैम में। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है ये आपका कहाँ पे है? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, मांगला डैम कहाँ पे है? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। पुंछ रिवर झेलम को वहाँ पे जाके मिलता है। ठीक है, उसके बाद रिवर झेलम और चिनाब रिवर का जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है? त्रिमू में। तो ये कहाँ पे है? झांग डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिवर झेलम जो है सिंध रिवर के साथ कहाँ पे जाके मिलता है? तो वो मिलता है कहाँ पे? शादीपुरा में। ठीक है, उसके बाद रिवर झेलम और विश्व रिवर का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है? संगम में। संगम कहाँ पे है? अनंतनाग में। एक बार रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन नहीं ले, आराम से यहाँ पे समझे। जितना भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप पूरा रिलाई कर रहे हो इस सोर्स के ऊपर तो सफिशियंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवन ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें जो आपका झेलम रिवर है वो कहाँ से फ्लो करता है? श्रीनगर से होता हुआ वुलर लेक में जाता है। ठीक है, आपको पता है जो आपकी वुलर लेक है उसमें जो है आपका रिवर झेलम जो है वो भी एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद वुलर लेक से होता हुआ बारामूला में, बारामूला से होता हुआ उड़ी में, उसके बाद फाइनली कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, आप बताओ मुझे वुलर लेक कहाँ पे है? तो वुलर लेक है आपकी कहाँ पे? बांडीपुरा में। ठीक है, उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं किसके ऊपर? रिवर झेलम के ऊपर, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे नाम देख लें, लोअर झेलम, उसके बाद मोहरा, उसके बाद यहाँ पे आपका उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा रिवर झेलम कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी देख ली, सोर्स देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे माउथ टोटल एंड बेसिन कंट्रीज, उसके बाद हमने यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को भी देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा रिवर झेलम जो है वो अलग अलग रिवर्स के साथ कहाँ पे जाके जो है वो मीट करता है। ठीक है, हमने पॉइंट के यहाँ पे नाम भी याद करें। उसके बाद हमने देखा रिवर झेलम का फ्लो श्रीनगर से होता हुआ, वुलर लेक से होता हुआ, बारामूला से उड़ी, देन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं? लोअर झेलम, मोहरा एंड उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है हमारा यहाँ पे रिवर चनाब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर चनाब को और किस नाम से जाना जाता है? आशिकनी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। ओके, उसके बाद जो आपका चनाब रिवर है, ठीक है, इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स है इसका बारालच्छा पास। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये जो आपका बारालच्छा पास है ये है हाई माउंटेन पास इन जांस्कर रेंज। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे है? नदर इंडिया में। ठीक है, उसके बाद बारालच्छा पास जो है ये कनेक्ट करता है किसको? लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ, और लेह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, यानी कि बारालच्छा पास जो है यहाँ पे ये कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, एलडी और एलडी करके भी आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद चिनाब रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद बेसिन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद चिनाब रिवर जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ठीक है, अब जो चिनाब रिवर और इंदस रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो कहाँ पे होता है? वो कहाँ पे होता है? मिठानकोट में। ठीक है, और मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद जो है आपका ये चिनाब रिवर ये फॉर्म होता है दो स्ट्रीम्स से। ठीक है, चंद्रा एंड भागा रिवर, और चंद्रा एंड भागा ये जो दो स्ट्रीम्स हैं ये कहाँ पे आके मिलते हैं? टांडी में। ठीक है, टांडी कहाँ पे है? किलोंग में, और किलोंग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रा भागा जब मिलते हैं उसके बाद जो है इस रिवर का नाम पड़ता है क्या? चिनाब। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चिनाब रिवर के जम्मू कश्मीर में जो है ये एंट्री लेता है। ठीक है, चंबा से होता हुआ। चंबा कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जब ये जम्मू कश्मीर में आता है, और जम्मू कश्मीर में कौन से जो है रीजन में आता है? पडर में, और पडर कहाँ पे है? किश्तवाड़ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ठीक है, वो है इसकी रिवर तवी। ठीक है, चिनाब रिवर की जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है तवी रिवर। उसके बाद मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, ठीक है, तो वाधवान रिवर। ठीक है, और वाधवान रिवर को और किस नाम से जाना जाता है? मारासुदर रिवर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है आप यहाँ पे देखोगे एक आपको क्वालिटी नोट्स मिलेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, इवन इंपॉर्टेंट भी है, और जो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पे चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड करी। ठीक है, इसलिए अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप इसी पे रिलाई कर रहे हो तो सफिशिएंट है। ठीक है,
सारी जितने भी सोर्सेज है आपके जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज का, यहाँ पे जो है सबको कंपाइल करके चीज़ें फ्रेम करी गई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लें वाधवान रिवर का मैंने आपको बताया, ये है मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये कहाँ पे आके जो है वाधवान रिवर और चिनाब रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, कहाँ पे, किश्तवाड़ में, ठीक है, ओके। उसके बाद चिनाब रिवर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप, काफ़ी ज़्यादा जो है बार बार रिपीटेड फॉर्म में हमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। चिनाब रिवर के ऊपर जो है आपका बगलीहार प्रोजेक्ट है, और बगलीहार प्रोजेक्ट जो है आपको ये डोडा में भी देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ बुक्स पे डोडा लिखा हुआ है और कुछ बुक्स पे जो है रामबन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा आप देखोगे जब आप डिफरेंट सोर्सेज को रीड करोगे। जो इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका रामबन, ठीक है। बगलीहार प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रामबन में, ठीक है। उसके बाद है आपका सलाल डैम, सलाल डैम कहाँ पे है, रियासी में है, तो रिवर आपको पता ही है चिनाब है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, चिनाब रिवर के ऊपर है, और कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ में कहाँ पे, धर्मशाला, ठीक है। उसके बाद डलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है, ओके। उसके बाद कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ में है। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ में है। उसके बाद पक्कल डल डैम, ये मारासूदर रिवर के ऊपर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वाधवान रिवर के नाम से, ठीक है। और ये जो पक्कल डल डैम है ये कहाँ पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बगलीहार प्रोजेक्ट रामबन में, सलाल जो है कहाँ पे है, रियासी में। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किश्तवाड़ में। डलहस्ती, किश्तवाड़, कीरू, किश्तवाड़, क्वार, किश्तवाड़, ठीक है। उसके बाद जो है पकलडल डैम, ये कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। तो कीरू और क्वार को जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ईजी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे के आई है, यानी कि किश्तवाड़ से यहाँ पे स्टार्ट करा गया। उसके बाद KWAR है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें WR यानी कि किश्तवाड़, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा चिनाब रिवर भी हमारा कंप्लीट होता है। ये सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। उसके बाद बात करें हमारा नेक्स्ट रिवर कौन सा है, नेक्स्ट रिवर हमारा यहाँ पे रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज इरावती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रावी रिवर के सोर्स की बात करें तो रावी रिवर का जो सोर्स है वो है कुल्लू हिल्स, ठीक है। कुल्लू हिल्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, रोहतंग पास में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद रावी रिवर के फ्लो की बात करें तो ये चंबा से होता हुआ कठुआ, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान में जाके ये चिनाब रिवर के साथ मिलते हैं, ठीक है। रावी रिवर प्लस चिनाब रिवर का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पे, सराई सिद्धू में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रावी रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो 720 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। जो आपके 5 पंजाब के रिवर्स है ना, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, रिवर रावी है। और 5 पंजाब रिवर्स की बात करें तो ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज, ठीक है। ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ओके। उसके बाद जो है जब ये पंजाब में जो है आपका रिवर रावी जाता है, जब ये लाहौर से जा रहा होता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, द रिवर ऑफ लाहौर, ठीक है। और इस रावी रिवर के ईस्टर्न बैंक पे जो है वो लाहौर सिटी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न बैंक पे जो है इसका कौन सा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आप देख लें, शादरा बाग है, ठीक है। शादरा बाग में आपको वहाँ पे जो है टॉम्ब ऑफ जहांगीर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉम्ब ऑफ नूरजहां भी देखने को मिलेगा। ये रिवर रावी के बैंक के ऊपर है, और कौन से बैंक पे, वेस्टर्न बैंक पे, ठीक है। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी बुधील, उसके बाद है यहाँ पे नैसूर, धोना, ठीक है। उसके बाद है सियोल, उसके बाद सियावा, उसके बाद उज्ज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, रिवर रावी की। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, तो वही यहाँ पे बुधील, उसके बाद तुंधान, बेलझड़ी, उसके बाद आपका यहाँ पे साहो, सियोल, ठीक है। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चिरचिन नाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है रिवर रावी के ऊपर, तो आपको याद रखना है रंजीत सागर डैम, इसको और किस नाम से जाना जाता है, थीन डैम, ठीक है। थीन डैम इसको क्यों कहा जाता है, ये कहाँ पे है, थीन विलेज में है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा रिवर रावी वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा रिवर इंदस, ठीक है। रिवर इंदस को यहाँ पे दरियाई सिंध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दरियाई सिंध इसको कहा जाता है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्स की बात करें तो बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर कहाँ पे है, कैलाश माउंटेन में, ठीक है। कैलाश माउंटेन आपको मिलेंगे तिब्बत में। और इंदस रिवर को तिब्बत में सिंगी खंबाब के नाम से भी जाना जाता है, या लाइन्स माउथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें जो आपका ये कैलाश माउंटेन है, ये मानसरोवर लेक के पास में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें इंदस रिवर के माउथ की बात करें तो अरेबियन सी, ठीक है। फाइनली कहाँ पे जाता है, अरेबियन सी में जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देख लें टोटल लेंथ की बात करें, ठीक है। इंदस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो 2880 किलोमीटर।
उसके बाद जो है 709 किलोमीटर जो है ये इंडिया में फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद रिवर इंडस के बेसिन कंट्रीज की बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में, यानी कि 93%, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो है ये 5% है, और चाइना में कितना है, 2%, ठीक है। ये सारा मिलके जो है आपका 100% हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिवर इंडस यूटीएफ लद्दाख में एंटर करता है तो नॉर्थ वेस्ट टर्न लेके ये लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज के बीच में से फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज के बीच में से कौन सा रिवर आपका फ्लो करता है, तो वो आपका कौन सा रिवर है, रिवर इंडस, ठीक है। ओके, ये दो रेंजेस में से फ्लो करता है। उसके बाद यहाँ पे देख लें जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, शिगार, काबुल, खुरम, गोमल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्पेसिफिक भी याद करना है। अगर अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इस तरह से आ सकता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जांस्कर, एस्टर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से जो है ये फ्लो कर रहा होता है और किस तरह से जो है इसको ट्रिब्यूटरीज आके मीट करती हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे रिवर इंदस है, ठीक है। रिवर इंदस यहाँ से फ्लो कर रहा होता है तो इसको लेफ्ट बैंक पे जो है कौन सा रिवर आके मीट करता है, रिवर जांस्कर। अभी मैंने आपको बताया रिवर जांस्कर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर इंदस की। उसके बाद जो नुब्रा रिवर है वो डायरेक्टली इंदस रिवर में नहीं आता है, नुब्रा रिवर श्योक रिवर को आके मीट करता है, ठीक है। और श्योक रिवर फाइनली किस में आता है, इंदस में। और नुब्रा और श्योक जो है इसको कंसिडर किया जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। और ये जो नुब्रा रिवर है, ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से जो है आपका नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लें सीक्वेंस भी यही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है हुंजा रिवर आके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी इंदस रिवर को आके मीट करती है। उसके बाद जो है गिलगिट मीट करता है, ठीक है। यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आके रिवर्स जो है वो मीट करते हैं रिवर इंदस के साथ। उसके बाद जो है वो शिगार रिवर वो भी मीट करता है किसको, रिवर इंदस को, राइट बैंक से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें रिवर इंदस जो है उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, शिगार, यहाँ पे देख ले, ठीक है। उसके बाद काबुल, उसके बाद खुरम, उसके बाद गोमल, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ गया ना तो उस तरह से भी आप अच्छे से कर सकते हो, जहाँ पे आप इसको ये पूरे सीक्वेंस को आपने याद रखना है, ठीक है। पहले शिगार मिलता है, उसके बाद फिर काबुल, फिर खुरम, उसके बाद लास्ट पे गोमल रिवर जो है यहाँ पे आके इंदस रिवर को राइट बैंक से मीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने क्या पढ़ा, जांस्कर, एस्टर, झेलम, ठीक है। जांस्कर भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो यहाँ पे देख लें कि चिनाब रिवर है, ठीक है, ये चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर जो है उसको झेलम आके यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो झेलम रिवर जो है वो डायरेक्टली किसमें, इंदस रिवर में लेफ्ट बैंक से जो है वो उसको मीट नहीं करता है, ठीक है। झेलम रिवर किस में जाता है, चिनाब रिवर में। उसके बाद यहाँ पे देख लें रावी रिवर जो है वो चिनाब रिवर को यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। मैंने पॉइंट के नाम अभी आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे देख ले सतलुज रिवर जो है वो भी किसको आके मीट करता है, चिनाब रिवर को। ये फाइनली यहाँ पे जब चिनाब रिवर का बेसिन बड़ा होता है तो वो किस में जाके मिलता है, वो मिलता है किस में, रिवर इंदस में। और रिवर इंदस फाइनली कहाँ पे जाता है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये था इंदस रिवर सिस्टम। हमने मेजर रिवर्स को आज कवर करा, इसको पार्ट 1 रखेंगे, पार्ट 2 में जितने भी आपके रिमेनिंग रिवर्स हैं सबको यहाँ पे पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लें सबसे पहले हमारा रिवर झेलम, यहाँ पे हमने देख लिया रिवर झेलम को और किस नाम से जाना जाता है, वेथ वितास्ता हाइडपस। हाइडपस इसको बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। वेथ रिवर जो है यहाँ पे इसको कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है। सोर्स की बात करें तो वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग में है। माउथ की बात करें चिनाब रिवर। टोटल लेंथ की बात करें 725 किलोमीटर। बेसिन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे रहेंगी ब्रिंगी, लीडर, हरवान, सिंध, इरिन, मधुमती एंड पोरू, ठीक है। एक बार फिर से बोले आप, ब्रिंगी, लीडर, हरवान, उसके बाद सिंध, इरिन, मधुमती एंड पोरू, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो साधारण, विश्व, रामबाइरा, दूधगंगा एंड सुखनाग रिवर। उसके बाद लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो किशनगंगा रिवर, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसको, नीलम रिवर के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो आपके किशनगंगा रिवर है ये झेलम रिवर को कहाँ पे मीट करता है, दोमेल में। दोमेल कहाँ पे है आपका, मुजफ्फराबाद में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झेलम रिवर जो है उसके साथ कुछ रिवर्स आके जो है मीट करते हैं। लीडार रिवर इसको मिलता है कहाँ पे, मीरकुंड में। मीरकुंड कहाँ पे है, खानाबल में। पूंछ रिवर मिलता है मांगला डैम में। मांगला डैम कहाँ पे है, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद चिनाब रिवर कहाँ पे है, चिनाब रिवर कहाँ पे झेलम रिवर को आके मीट करता है, त्रिमू में, ठीक है। त्रिमू कहाँ पे है, झांग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद यहाँ पे देख ले यहाँ पे मेंशन करा हुआ है सिंध रिवर का। सिंध रिवर जो है झेलम रिवर को कहाँ पे आके मीट करता है, शादीपुरा में, ठीक है। उसके बाद विश्व रिवर, विश्व रिवर झेलम रिवर का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है, संगम अनंतनाग में, ठीक है। ये आपको याद रखने। उसके बाद यहाँ पे फ्लो रखा, फ्लो बताया हुआ है। फ्लो है इसका यहाँ पे कहाँ से, श्रीनगर से होता हुआ, बुल्लर लेक से होता हुआ बारामूला, उड़ी और पाकिस्तान, ठीक है। बुल्लर लेक कहाँ पे है, बांडीपुरा में, ठीक है। लेक्स में आपको अलग से कवर करवाऊंगा, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम देख लेंगे। यहाँ पे इसको मैस्क्रेट नहीं करना है यहाँ पे हमने ज़्यादा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ पे हमने रिवर्स में पढ़ना है वो रिवर्स में पढ़ना है, ठीक है। जो लेक्स में पढ़ेंगे वो हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन से यहाँ पे, लोअर झेलम, मोहरा, उसके बाद है यहाँ पे उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट, उसके बाद चिनाब रिवर की बात करें आल्सो नोन एज सिकनी, उसके बाद सोर्स की बात करें तो बारालाचा पास, बारालाचा पास जो है हाई माउंटेन पास है, कहाँ पे है, जांस्कर रेंज में, जांस्कर रेंज ऑफ नॉर्थ इन इंडिया। उसके बाद ये बारालाचा पास जो है वो कनेक्ट करता है किसको, लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ। लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में है। चिनाब रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो 1180 किलोमीटर। बेसिन कंट्रीज की बात करें इंडिया पाकिस्तान। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर जो है इसको कहा जाता है किसको, आपके चिनाब रिवर को। आई थिंक मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है। जो आपका ये चिनाब रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर का, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है आपका चिनाब रिवर और इंदस रिवर कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं मिठानकोट में। मिठानकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जो है आपका चिनाब रिवर ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनता है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा कहाँ पे मिलते हैं, टांडी में। टांडी कहाँ पे है, किलोंग में। किलोंग कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है इसका नाम पड़ता है चिनाब, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री लेता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, बॉर्डर में। बॉर्डर कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। तो उसके बाद जो है ये चंबा से होता हुआ कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद तवी जो है इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद जो है मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वाधवान रिवर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मारासुदर रिवर। इस अभी मैंने आपको बताया इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, ये जो आपका वाधवान रिवर है कहाँ पे मिलता है, किश्तवाड़ में आके मिलता है किसको, रिवर चिनाब को। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, बगलीहार, सलाल, रैटल। उसके बाद जो है यहाँ पे दलहस्ती, कीरू, क्वार, पकलडल डैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है बगलियार कहाँ पे है, रामबन में है, ठीक है। उसके बाद सलाल कहाँ पे है, रियासी में है। रटल कहाँ पे है, किश्तवाड़ में। डल कहाँ पे, किश्तवाड़ में। सारे यहाँ पे किश्तवाड़ में, ठीक है। उसके बाद जो है पकलडल आपका कौन से रिवर के ऊपर है, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, मारासुदर रिवर के ऊपर है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, वाधवान रिवर के नाम से, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वाधवान रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तो अभी आप इसका आंसर कर सकते हो, वो कौन सा डैम है, पकलडल डैम, ओके। उसके बाद कहाँ पे है, किश्तवाड़ में अगेन से। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे रिवर रावी, ठीक है। रिवर रावी को किस नाम से जाना जाता है, इरावती के नाम से। सोर्स की बात करें तो कुल्लू हिल, ठीक है। कुल्लू हिल कहाँ पे है, रोहतंग पास में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रावी रिवर के फ्लो की बात करें तो ये फ्लो करता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश होता हुआ कठुआ देन पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आता है ये, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। रिवर रावी और चिनाब रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है कहाँ पे, सराई सीधू में। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, रिवर रावी को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है, ठीक है, पारुशनी, ठीक है। पारुशनी के नाम से भी जो है रिवर रावी को जाना जाता है, ठीक है। ये वैदिक टाइम पे बोलते थे। और इसको जो है वो एंशियंट ग्रीक में एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोट्स के नाम से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोट्स के नाम से भी जाना जाता है और पारुशनी के नाम से भी जानते हैं। ये वैदिक टाइम पे बोला जाता था। उसके बाद हाइड्रोट्स की बात करें तो एंशियंट ग्रीक में इसको ये हाइड्रोट्स बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद रिवर रावी की टोटल लेंथ की बात करें तो 720 किलोमीटर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ 5 पंजाब रिवर्स, ठीक है। और 5 पंजाब रिवर्स कौन से हैं, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। उसके बाद जो है ये लाहौर से जब जा रहा होता है, इसका जो है नाम क्या होता है, द रिवर ऑफ लाहौर। उसके बाद जो है लाहौर सिटी इसकी ईस्टर्न बैंक पे पड़ती है, वेस्टर्न बैंक पे इसका पड़ता है शादराबाग, ठीक है, अलॉन्ग विद टॉम्ब ऑफ जहांगीर एंड टॉम्ब ऑफ नूर जहां। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बुद्दिल, उसके बाद नासुर धोना, उसके बाद सियोल, सियावा, उज, ठीक है। ये जो आपकी जैसे उज रिवर हो गया, अभी हमने जैसे देखा तवी रिवर हो गई, आपकी जो कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे रिवर विशव हो गया, ये आपको पार्ट 2 जब वीडियो आएगी ना, ठीक है, उसमें सारे जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगे ना वो सारे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें रिवर रावी की तो बुद्धिल, तुंधान, उसके बाद बेलजेडी, साहोज, सियोल, ठीक है। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा ना, जैसे हमने रिवर से जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें हम चेक करेंगे कि हमें कितना याद है, ठीक है। जो हमें भूल रहा होगा तो वहाँ पे हम एमसीक्यू फॉर्म में देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। बाकी यहाँ पे देख लें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें रिवर रावी की तो चीरचिन नाला। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है इसके ऊपर, रंजीत सागर डैम, उसको जो है वो थीन डैम भी कहते हैं। उस थीन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कहाँ पे है, थीन विलेज में है, ठीक है। उसके बाद देख लें हमारा यहाँ पे जो है मेजर रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा रिमेनिंग है वो कौन सा है, रिवर इंदस, ठीक है। इसको कश्मीर में दरियाई सिंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सोर्स की बात करें तो बुखारचू ग्लेशियर। बुखारचू ग्लेशियर कहाँ पे है, कैलाश माउंटेन में, ठीक है। और कैलाश माउंटेन कहाँ पे, ये तिब्बत में। उसके बाद तिब्बत में जो है रिवर इंदस को सिंगी खंबाब के नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हो लाइन्स माउथ, ठीक है। और ये कहाँ पे है, नियर मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। उसके माउथ की बात करें, फाइनली मैंने अभी आपको बताया इंदस रिवर जो है वो किस तरह से जो है फाइनली कहाँ पे जाता है, अरेबियन सी में जाता है, ठीक है।
उसके बाद टोटल लेंथ की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी जो है वो टोटल लेंथ है, जिसमें से 709 किलोमीटर जो है ये इंडिया में फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद बेसिन कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में जो है ये इसका 90% फ्लो है। ठीक है, इंडिया में 5%, चाइना में 2%। ठीक है, टोटल यहाँ पे ये 100% है। ठीक है, उसके बाद जब ये यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर करता है और नॉर्थ वेस्ट टर्न लेके ये दो रेंजेस के बीच में से जा रहा होता है, लद्दाख रेंज एंड जांस्कर रेंज। ठीक है, उसके बाद मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, शिगार, उसके बाद काबुल, खुरम, कोमल। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें जांस्कर, एस्टर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको फ्लो बताया इन दिस रिवर को किस तरह से यहाँ पे जो है वो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं। ठीक है, पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, पॉइंट के नाम, ये सारा आपका इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़ा सारा आपको ये चीज़ें याद भी रखनी है, खाली पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, आपको याद भी रखना है। बाकी मैंने आपको अभी नंबर बता दिया था सबसे पहले ऊपर, कौन सा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ 8899301947। ठीक है, स्मॉल अमाउंट इसलिए रखा हुआ है ताकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, जो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं इन लेक्चर्स को, वही आके नोट्स को ले सके। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी टीम की हेल्प भी हो जाएगी, जो ये यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से आके चीज़ें कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैंने अभी आपको बोला क्या कि इसको खाली यहाँ पे लेक्चर को देखना ही नहीं है, याद भी रखना है। ठीक है, तो बाकी नोट्स जब आपको मिलेंगे उसको अपने प्रॉपर रिवाइज करना है, प्रिंट आउट कर लेना। तो इस पर आप मैसेज कर लें मुझे। ठीक है, उसके बाद हमारी टीम देख लेगी। तो बाकी जो है इसका पार्ट सेकंड आएगा। पार्ट सेकंड में जो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिमेनिंग रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक एमसीक्यू जो है यहाँ पे आप कह सकते हो, आपको एक टेस्ट मिल जाएगा हमारे एंड से। ठीक है, वो भी आपको अनाउंस कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उसके बाद जो है हम जो है कौन सा टॉपिक उठाएंगे, लेक्स। ठीक है, लेक्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखेंगे कितने लेक्चर्स लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी थैंक यू गाइस। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़े। थैंक यू, बाय।